जन आक्रोश यात्रा के दूसरे दिन आज लोहसनाबड़ा, सिरसला, घांगू आदि गांवों में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। राठौड़ ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री को जब कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो ये भागकर सीधे दिल्ली चले जाते हैं। जो फैसले लेने दिल्ली जाते हैं वो क्या राज्य को चला सकेंगे। कांग्रेस सरकार ने विकास के पहियों को जाम कर रखा है। यात्रा के संयोजक हरलाल सहारण ने कहा कि कांग्रेस सरकार की आपसी फूट ने राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया है। इस मौके पर प्रधान दीपचंद राहड़, पद्म सिंह राठौड़, पूर्व सभापति विजय कुमार शर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। जन आक्रोश यात्रा परवान चढ़ रही है। मैं दूधवाखारा गांव में खड़ा हूं। लोग उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं। ये वो गांव है जो परंपरागत रूप से कांग्रेस से जुड़ा गांव है। लोगों में बड़ा बदलाव का संकेत आ रहा है। लोग त्रस्त है जर्जर कानून व्यवस्था से, रुके हुए विकास से और धोखे की राजनीति से। निश्चित तौर पर ये जन आक्रोश यात्रा जनता की अभिव्यक्ति बन रही है और ये यात्रा कांग्रेस का परिवर्तन का सबसे बड़ा औजार बनेगी। वहीं गांव घांगू और दांदू में जनसभाओं को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। किसानों को समय पर बिजली, पानी और खाद नहीं मिल पा रही है, जिससे किसान परेशान है। वहीं सरकार युवाओं की समय पर परीक्षा करवाकर नौकरी देने में विफल रही है। सरकार की नाक के नीचे से परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं। प्रदेश में अपराध और महिला अत्याचार बढ़े हैं, जिन्हें रोकने में सरकार विफल साबित हो रही है। इस मौके पर पूर्व सभापति विजय शर्मा, चंद्राराम गुरी, रणवीर कसवा आदि मौजूद थे। राज्य की कांग्रेस सरकार के जंगल राज, भ्रष्टाचार एवं कुशासन के विरुद्ध भाजपा की जन आक्रोश यात्रा का रथ आज तीसरे दिन रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नीमड़ी, चारनान, राजपुरा, चुहास, नीमड़ी बिदा सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में पहुंचा। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने गांव की समस्याओं को लिखकर शिकायत पेटी में डाला। सभाओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने गत 4 वर्ष पहले अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1 से लेकर 10 तक गिनती करने पर राज्य के किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी हो जाएगी। लेकिन बेहद ही अफसोसजनक है कि कांग्रेस सरकार 4 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी का अपना वादा पूरा नहीं कर पाई है। इस मौके पर संयोजक अर्जुन सिंह फ्रांसा, पंचायत समिति सदस्य हिम्मत सिंह मालासी, संपत नायक आदि उपस्थित थे। रहती है अपनी योजना का पानी की लाइनें हैं, लेकिन अपनी योजना का पानी भी इन लोगों को अधिकारियों की लापरवाही के कारण मिल नहीं पाता है। सड़कें टूटी हुई हैं। ये सारे के सारे काम सरकार के स्तर पर होने चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस की नकारा सरकार ये आपस में लड़ाई लड़ने में और 5 स्टार होटलों में बैठ करके अपने मुद्दे और मसले सुलझाने में ही इनको फुर्सत नहीं मिलती है। आम जनता त्राही माम कर रही है। सारी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, नौजवान सब लोग परेशान हैं इस कांग्रेस की सरकार से। ये सब लोग, आप लोगों ने देखा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, हमारे लोगों का किस तरह स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। फूल मालाएं लाद रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, हमारे से उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में 12 महीने के बाद में सरकार निश्चित रूप से बदलेगी, तब जाकर के इन लोगों का भला हो सकेगा। आपने स्वयं देखा है कितने आक्रोशित हैं इस सरकार के खिलाफ लोग बात। ये परमानेंट समाधान के लिए मैंने देखा अभी एक्शन को डांट लगाई है। ये क्या करते हैं कि जैसे जहां मैं जाता हूं, विधायक जाता है तो देखते हैं कि विधायक जी की डांट नहीं पड़े, इसलिए ये थोड़ा बहुत पानी चलाते हैं। लेकिन इनकी इतनी अव्यवस्था है। मैं प्रभारी मंत्री जी की मीटिंग हो, चाहे दिशा की मीटिंग हो, चाहे हमारे जिला परिषद की मीटिंग हो, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रमों की मीटिंग हो, मैं और राजेंद्र राठौड़ जी भारतीय जनता पार्टी के दोनों विधायक जाते हैं और जनता की समस्याओं को खूब उठाते हैं। अधिकारियों को वहाँ पर खूब लताड़ पिलाते हैं, तब जाकर के भी ये लोग सही मायने में काम नहीं करते हैं, क्योंकि इनको ऊपर बैठी हुई कांग्रेस की सरकार का कोई भय नहीं है। हम लोग जितना कर सकते हैं उतना इनको हाँक करके काम कराते हैं, लेकिन फिर भी जनता का काम ये कर नहीं पाते। जहां देश में सांप्रदायिकता का जहर घोलने और आपस में लोगों को लड़ाने की राजनीति चल रही है,
वहीं कांग्रेस ने हमेशा विकास की राजनीति की है और सबको साथ लेकर चलते हुए देश को जोड़ने का काम किया है। ये विचार सभापति पायल सैनी ने आज वार्ड 24 में हाई मास्ट लाइट के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। सभापति ने कहा कि शहर के विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और सबको साथ लेकर विकास के कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर सभापति द्वारा ताजू शाह तकिया में वॉक चेकिंग बनाने की घोषणा की गई। इस अवसर पर भंवरू खान दौलत खानी, सदर कौम काजियान के सदर संजय भाटी, वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद बालान आदि उपस्थित रहे। आज वार्ड नंबर 24 में 5 हाई मास्ट लाइटों का उद्घाटन किया गया है। पार्षद अनीश खान जी की अभिशंसा व वार्ड वासियों की अभिशंसा के ऊपर ये हाई मास्ट लाइट जो है वो अलग अलग चौक के ऊपर मंदिर मस्जिद के आगे लगाई गई है और वार्ड वासियों के द्वारा आज बहुत ही सम्मान के साथ में खुलकर अभिनंदन किया गया है। शुरू शहर के अंदर माननीय नेता रफीक जी मंडेलिया के निर्देशों के अंदर उनकी प्रेरणा से हमेशा ऐसे ही विकास कार्य होते रहेंगे। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा से विकास किया है और हम आगे भी ऐसे ही शुरू शहर को नई सौगातें देते रहेंगे। तारानगर क्षेत्र में इन दिनों गोवंश के शरीर पर किसी धारदार हथियार से वार कर उन्हें घायल करने के मामले से क्षेत्र के गोपालकों में भय व्याप्त है। देगावास मोहल्ले में आज लोगों के बीच दिन भर घटना को लेकर चर्चा रही। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से तारानगर क्षेत्र में गोवंश के पेट व पैर पर किसी धारदार हथियार से वार कर जख्म किए जा रहे हैं। एक जैसे जख्म होने से लोगों के बीच घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। देगावास मोहल्ले के वार्ड संख्या 29 के निवासी राजकुमार मैशी ने बताया कि हमेशा की तरह उसने शनिवार को भी चारा पानी देने के बाद अपनी दोनों गायों को बाहर घूमने के लिए खोला था। खोलने के 1 घंटे बाद लोगों द्वारा सूचना मिली कि गाय पर किसी ने धारदार हथियार से वार किया है। गाय को घर पर लाया गया तथा उपचार किया गया। इस दौरान युवा भगवती प्रसाद शर्मा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार मोहल्ले में गोवंश के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इससे पहले भी कैलाश अड्डे के आसपास के क्षेत्र में गोवंश के ऊपर तेजाब डालने की घटनाएं हो चुकी है, जिसके बारे में तारानगर पुलिस को लिखित में अवगत करवा दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। और शनिवार मंगलवार ए गायां कदी 5 कटचे कदी 7 कटचे कौन काट रहे है कौन के कर रहे है एंगो जुता नॉलेज नहीं हुए है। अगर थे लोग कोई मार लोग सगे हो तो बहुत बड़ी सुखी है, नहीं मैं लोग तो कराएंगे जाता हूँ कौन कोई अरे गा सा के घटना हुई कि गाय ने घर से चरा गए पानी पिया गए बारह धूप में घूमने वास्ते कड़ी और जब ही ए गा गए वो कट लग गयो। आ घटना हुई मारी गा के सागे और 5 से 6 लीटर तक खून बहे है। एक दूसरी गाय है बेंगे घाव हुए है तो बेंगे अभी कोई वो ट्रीटमेंट चल रही है। ये बात कल 7 गाय है हमारा 3-4 गाय है 3 सांड है 7 पशु है काल 29 नंबर वार्ड का माई। पिछले इस वार्ड 29 में कभी 5 गायों के कभी 7 गायों के मतलब धारदार हथियारों से कट लग रहा है और उन कट के अंदर पेट की जो अंतड़ियाँ हैं वो बाहर आ जाती है, क्योंकि आंत बाहर है। यानी 4 और 5 गाय हैं वो बहुत ही सीरियस हालत में है और बालाजी गौ सेवा समिति द्वारा उसका उपचार अभी चल रहा है। हमने तारानगर पुलिस प्रशासन को और ये संज्ञान में ला दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे। पीछे की भी जो घटना है उन पे भी अभी कोई संज्ञान नहीं लिया गया है और मैं सभी जागरूक जो कार्यकर्ता हैं गौ सेवा जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आगे आएँ और इन जो ये कुकृत्य करते हैं ऐसा निर्मम जो कार्य कर रहे हैं उनको उनका पता करके हमें भी सूचना दे और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे। संज्ञान में तो पुलिस के हमने ला दिया है, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि वहाँ से कोई कार्रवाई होगी। यदि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता कोई कार्रवाई यदि नहीं होगी तो तारानगर में पुरजोर आंदोलन किया जाएगा और जो यदि हमें जिस दिन पता लग गया उसको घर से खींच के हम सड़क पे भी लाने का मादा रखते हैं। 15-20 दिनों अलग अलग जगह पर जहाँ सूचना मिल रही है और कल तो वार्ड नंबर 29 के महीने एक साथ ही 5-7 पशुओं के ऊपर जो यो घाव मिल रहा है। एक जगह पेट पर है, पिछले पैर पर है, एक गाय की तो भयंकर ब्लीडिंग हुई, एक गाय को पूरी हाथ बारह आ गई और एक नंदी के पिछले पैर पर बढ़िया कट लागेड़ो। बालाजी गौ सेवा समिति की टीम मौके पर पहुंच के बांगो इलाज करियो।
बाकी माने यो संशय पैदा हो रही है कि भाई कोई न कोई कुकृत्य यो कर रही है। मैं प्रशासन हूँ या मांग करांगा कि भी माने जल्दी कुकृत्य के ऊपर कार्रवाई करे जा। पीछे भी प्रशासन ने मैं एक बार ज्ञापन दियो SDM और थाने के मायने कि भी कैलाश अड्डे के ऊपर अगल बगल में पशुओं पर तेजाब गिरे जा रही है। बेंगो भी अभी ताई कोई फैसलो को नहीं हुआ, ना कोई आदमी पकड़े गए है। बात तेजाब आ रही रुकी तो अब या 10-15 दिनों यो आ रही है पशुओं ने काटने को। भयंकर रूप में अत्याचार हो रही है गौवंश के ऊपर। मैं प्रशासन को मांग करांगा कि तुरंत प्रभाव इनकी जांच हो। चूरू के विधायक निवास पर आज भूंगरा आग त्रासदी पर बोलते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आंदोलन को अपना समर्थन दिया। भूंगरा गांव के सिलेंडर ब्लास्ट में 32 जनों की मौत होने पर राठौड़ पीड़ितों के प्रति संवेदनशील नजर आए। राठौड़ ने कहा कि भूंगरा त्रासदी सरकार की घोर असंवेदनशीलता है। सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे और यह भी तय करे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। भूंगरा गैस दुखांतिका 32 लोग काल कलवित हो गए। आज बड़ी संख्या में विशाल रैली के माध्यम से जनता ये मांग कर रही है कि दुखांतिका में जिन लोगों की जानें गई है, जो परिवार बेसहारा हुए हैं, उनको मुआवजा दे सरकार। मुख्यमंत्री जी खुद घटनास्थल का दौरा करें, इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की दुखांतिका में भी लोगों को सड़क पर उतरना पड़ता है। मेरा पूरा समर्थन है उन लोगों से जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर आगे आ रहे हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो यह आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री के गृह जिले में इस प्रकार की असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है। सरकार को इस विशाल रैली निकले इससे पहले उनकी मांगों को मानना चाहिए। रतनगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता PCC सदस्य पूसाराम गोदारा ने आज सिकंदरा दौसा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुलाकात की। गोदारा ने गांधी से आग्रह किया कि संगठन में युवाओं व ग्रास रूट से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। वहीं किसानों व युवाओं के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया जाए। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष रामकरण जाट व शिक्षक नेता रामचंद्र गोदारा भी मौजूद रहे। आदरणीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज चूरू जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता पूसाराम जी गोदारा के नेतृत्व में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, निसंदेह उसमें लोगों में नए ऊर्जा और जोश और उत्साह का संचार हो रहा है। आगामी दिनों में यात्रा के ऐतिहासिक परिणाम आएंगे और जिस प्रकार से राहुल गांधी लगे हुए हैं, निसंदेह वह काबिल तारीफ है। और जिस प्रकार से आमजन और वरिष्ठ लोग यात्रा में भाग ले रहे हैं, उससे लेकर लग रहा है कि लोगों में भारी जोश और जुनून है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में निंदनीय व अपमानजनक टिप्पणी करने पर आज रतनगढ़ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावत भुट्टो जरदारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदोरिया के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रामचंद्र पार्क से लेकर गढ़ चौराहे तक विरोध मार्च निकाला व बिलावल भुट्टो का पुतला फूंककर अपना आक्रोश प्रकट किया। इंदोरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनी है, जिसे आज पूरा विश्व मान रहा है। वहीं पाकिस्तान में आज आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है। भुट्टो का बयान उनकी कुंठा व मानसिकता का दिवालियापन का परिचायक है। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, भाजपा नेता बजरंग गुर्जर, भागीरथ सिंह राठौड़ आदि मौजूद रहे। सरदारशहर के नवनिर्वाचित विधायक पंडित अनिल शर्मा की धन्यवाद यात्रा आज चौथे दिन भी जारी रही। इस दौरान ढाणी राणासर में विधायक शर्मा को मिश्री से तोलकर स्वागत किया गया। धन्यवाद यात्रा के तहत शर्मा ने ग्रामीणों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें जो दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है, उसके लिए वे दुख सुख में हमेशा तत्पर रहते हुए वाजिब काम और गति से करवाएंगे। इस अवसर पर भूमि विकास बैंक के चेयरमैन ईसर राम डूडी, पूर्व प्रधान रामकुमार मेघवाल, जितेंद्र सिंह राजवी आदि उपस्थित रहे।
चूरू के इंद्रमणि भवन में आज जिला वेट लिफ्टिंग संघ द्वारा 2022 से 2026 तक की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन किया गया। संघ का निर्वाचन राजस्थान वेट लिफ्टिंग संघ के पर्यवेक्षक अजय प्रेमी, जिला ओलंपिक संघ के लालचंद सरवा, निर्वाचन अधिकारी अशोक जोशी आदि ने किया। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष बजरंग इंदोरिया, सचिव योगेश तिवारी, कोषाध्यक्ष सचिन तिवारी आदि निर्वाचित हुए। इस अवसर पर जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष विनोद गढ़वाल ने सभी को माला एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। एसोसिएशन के चुनाव नियमित रूप से संचालित हुए, इसमें पूर्ण कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ आगे भविष्य में ये जो भी टूर्नामेंट करवाएंगे मैं पूर्णतः भागीदारी निभाऊंगा कुश्ती संघ की तरफ से। बहुत जिला वेट लिफ्टिंग संघ के जो 2 वर्षीय चुनाव है 4 साल से होते हैं वो चुनाव हुआ है और इससे पहले जो जिला वेट लिफ्टिंग संघ चूरू का दायित्व मेरे पास था, आज नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है जिसमें खेल प्रेमी सिद्ध मुख्य श्री बजरंग लाल जी इंदौरिया हैं, उनको अध्यक्ष और सचिव के रूप में हमारे योगेश जी तिवारी हैं, उनको नियुक्त किया गया और कार्यकारिणी सारी नियुक्त हुई है। नई कार्यकारिणी का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और सबने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और आशा करते हैं कि नई कार्यकारिणी सुचारू रूप से कार्य करेगी और वेट लिफ्टिंग का जो खेल प्रेमी है उनका कार्य हमारे चूरू में बढ़ेगा। पुरातत्व व पुरालेखों का आधार ज्ञान विज्ञान के सभी क्षेत्रों के उन्नयन में आवश्यक है। वर्तमान इतिहास पूर्ण और उचित नहीं है, परंतु इतिहास को पूर्ण व सही करने के लिए हमें निरंतर शोध व अनुसंधान की आवश्यकता है। ये विचार आर्कियोलॉजी व एपिग्राफी कांग्रेस के 4th अधिवेशन में सरदार शहर के गांधी विद्या मंदिर के अध्यक्ष हिमांशु दुग्गड़ ने व्यक्त किए। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग द्वारा विश्वविद्यालय में आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी कांग्रेस का 4th अधिवेशन 10 तकनीकी सत्रों व 2 मुख्य सत्रों के साथ संपूर्ण हुआ। अधिवेशन के द्वितीय दिवस पर आज 6 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विविध राज्य जम्मू, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व संपूर्ण राजस्थान के इतिहासविदों व शोधार्थियों ने अपने शोध पत्र का वाचन किया। उनको सीधी सी बात है कि वहाँ ऑक्यूपेशन मिलता ही है और हमारे ASI का डिपार्टमेंट है जिसमें पुरातत्व म्यूजियम वगैरह जो जुड़े हैं, इस फील्ड में जो काम करते हैं लोग, उनके लिए वहाँ पूरी अपॉर्चुनिटी है। क्या मैसेज जाएगा सरदार शहर से? सरदार शहर देखो कि बाहर से जितने भी प्रतिभागी आए हैं, बाहर से जो भी अलग अलग विद्वान आए हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा। एक तो यहाँ की हवेलियों के बारे में उनको मतलब पहले से जानकारी थी कि इस तरह की मतलब पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे हैं, तो कई लोग यहाँ पे उनको विजिट किया। यहाँ का जो मंदिर का कल विजिट करवाया गया था एक इच्छापुर बालाजी का, वो भी काफ़ी अच्छा रहा। और भी यहाँ की कई प्रदर्शनियाँ लगी जिसमें यहाँ के पुराने सिक्कों के ऊपर भी रखा गया था। यूनिवर्सिटी के अंदर एक म्यूज़ियम डेवलप किया जा रहा है, उसमें भी काफ़ी आसपास के जितनी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बर्तन वगैरह, शिलालेख, कई चीज़ें हैं जिनको भी यहाँ पे रखा गया। तो शोधार्थियों ने देखा, विद्वानों ने देखा है उसको, और कई लोगों ने विश्वास भी दिलाया कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम इस म्यूज़ियम को देंगे ताकि म्यूज़ियम को डेवलप किया जा सके। आपका नाम सर? डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सचिव आर्कियोलॉजी एंड एपिग्राफी सोसाइटी। बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो अभिलेखीय दस्तावेज है उसके वैकल्पिक तौर पर कुछ ऐसे सोर्सेज काम में लिए जाए जो धरती के ऊपर और धरती के नीचे छुपे हुए हैं। बहुत सारे अभिलेख जो है आर्काइवल रिकॉर्ड्स वगैरह अवेलेबल होते नहीं हैं, और ये अवेलेबल है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम में लिया जा सके और हमारी धरोहर है वो छिपी पड़ी है उसको लोगों के सामने रखा जा सके। ऐसी बहुत सारी संस्कृतियाँ जिसके बारे में राजस्थान और राजस्थान के बाहर बड़े बड़े टीले पड़े हुए हैं, बिखर रहे हैं लोग, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी संजो करके लोगों के सामने लाना चाहते हैं। इतिहास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और हमारी उसके जरिए हम अपनी विरासत और धरोहर को लोगों के सामने ला सकते हैं। यही हमारा मकसद है और इस अधिवेशन से हमको बहुत कामयाबी मिली और हमें उत्साह भी बढ़ा है कि लोगों में इंटरेस्ट है और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि वो उनके आसपास क्या चीज़ें बिखरी पड़ी है उसको संजो करके अगर आप एक जगह ला के रखें तो ये सही मायने में देश की संस्कृति की सेवा होगी। तो इसके लिए हम यही प्रयास कर सकते हैं। उम्मीद है कि हमें कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी। इसी कामना के साथ आगे बढ़ने के लिए इतिहास कितना ज़रूरी है? आगे जब तक आपको अपने
आपका इतिहास ही नहीं जानकारी होगी तो आप इतिहास देखेंगे तभी तो आप पेश कर पाएंगे, क्योंकि आजकल इतिहास को लेकर के बड़ी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और बहुत सारी विकृतियाँ आ रही हैं। तो वो विकृतियाँ हम इसके ज़रिए दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपके सामने है। आप रिकॉर्ड्स के जरिए बहुत सारे इंटरप्रिटेशन दे सकते हैं, लेकिन खोदने के बाद अगर आपको लग रहा है कि एक शहर बसा हुआ है, अगर हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता है, उसका नगर का कैसे विकास हमारे सामने है, उसमें हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते। लेकिन रिकॉर्ड्स के जरिए हम अपने एनालिटिकल एनालिसिस को बदल सकते हैं और देश ऐसी तरफ ले जाया जा रहा है। इतिहास अगर आपकी गलत दिशा में जाएगा तो देश में विकास की धारा रुक जाएगी और बहुत देश में डिवीज़न हो जाएगा। तो इसलिए इतिहास एक ऐसी चीज़ है। चूरू के नई सड़क स्थित शिव शक्ति मंदिर में आज स्वर्णकार समाज द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। मंदिर के अध्यक्ष सागरमल नारनोली ने बताया कि 29 दिसंबर 2022 से 4 जनवरी 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। 29 दिसंबर को श्री राम मंदिर से कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं कथा का वाचन वृंदावन के पंडित ओम महाराज द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर नवीन प्रकाश, विजय कुमार, विनोद कुमार, सोनालिया आदि उपस्थित थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसा कि आप सभी भक्तों को जानकर बड़ा हर्ष होगा, आनंद होगा, आपके स्वर्णकार समाज के शिव शक्ति मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का एक भव्य आयोजन दिनांक 29/12/2022 से 4/1/2023 तक रखा गया है, जिसकी कलश यात्रा शोभा यात्रा 29 तारीख को प्रातः 10 बजे महामाई के पास वाले राम मंदिर से निकाली जाएगी। तो सभी स्वर्णकार समाज से प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप लोग सब बढ़ चढ़ करके इस महामाई के प्रांगण में पधार कर अपने आप को पुण्य के भागीदार बनाएं। अधिक मास के इस पावन पर्व में, मल मास की इस पावन शोभा में आप सबको बारंबार ये प्रार्थना की जा रही है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस महामाई के दरबार में आकर के अपनी इस महामाई को अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करके इस आयोजन को सफल बनाएं और इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। राधे राधे, जय श्री राधे। मैं श्री ओम जी महाराज आदि वृंदावन धाम काम्य वन कामा, जो कि आपके इस प्रांगण में 7 दिन भगवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा। आप सब श्रोतागण, माता बहनें, भाई बच्चे सब इसमें आकर के अपना अपना समय जरूर दें। राधे राधे। रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज स्थानीय पौदार गेस्ट हाउस में समाज सेवी संस्था हेल्पिंग हैंड्स के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर से डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा, डॉक्टर सुधीर महर्षि, डॉक्टर PL भालोठिया आदि ने अपनी सेवाएं दी। संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट प्रवीण शर्मा ने बताया कि शिविर में 208 रोगियों को निःशुल्क चिकित्सा एवं परामर्श का लाभ मिला है। शिविर के समापन पर उल्लेखनीय सेवा देने पर चिकित्सकों को संस्था द्वारा प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद, राजल देसर भाजपा अध्यक्ष पवन बोथरा, महावीर महर्षि आदि उपस्थित थे। अभिनेश महर्षि जी हैं जो हमारे महर्षि हैं, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हेल्पिंग हैंड्स प्रवीण शर्मा जी द्वारा जो एक शिविर का आयोजन किया गया है, खासतौर से पेट और मानसिक बीमारियों के बारे में, वो बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है। और इसमें बहुत से लोगों ने जो कि जयपुर आकर के या उच्च स्थानों पर आकर के अपना जांच नहीं करवा सकते, वो यहाँ उसका लाभ उठा रहे हैं। और ये बहुत ही फायदेमंद, इस तरह के आयोजन बहुत ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके इलाज के लिए। और मैं दोबारा अभिनेश जी को और बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्य। चूरू के राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी का निर्वाचन आज उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में किया गया। जिला मंत्री शिव कुमार शर्मा ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी राजवीर सिंह राठौड़ व पर्यवेक्षक गोपाल सिंह राघव के सानिध्य में नामांकन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया हुई। इसके बाद सर्वसम्मति से दुनीचंद जोशी को सभाध्यक्ष, अजीत शर्मा व तेजपाल सिंह को उप सभाध्यक्ष, रामेश्वर लाल खीचड़ को जिला अध्यक्ष आदि पदों पर मनोनीत किया गया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की चूरू जिला कार्यकारिणी का आज निर्वाचन जो है वो राजवीर सिंह जी राठौड़ चुनाव अधिकारी के सानिध्य में सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें सभी
जो हमारे शिक्षक कार्यकर्ता है जिला कार्यकारिणी के निमित्त उनको दायित्व सौंपे गए। रामेश्वर जी खिचड़ जो हैं उनको जिला अध्यक्ष पुनः चुन लिया गया है और जिला मंत्री के नाते मुझे एक बार फिर मौका मिला। साथ ही सभा अध्यक्ष दुनीचंद जी हैं और इसके अलावा कोषाध्यक्ष होशियार जी हैं। तो सभी साथियों का मैं साधुवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आपने पुनः हमारे में विश्वास प्रकट किया है और जिला कार्यकारिणी हमेशा आपके हितों के लिए सदैव संघर्ष के लिए जब भी आप पुकारोगे तो तैयार रहेगी। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ली जा रही पेंशन का लाभ लेने वाले व्यक्ति द्वारा यदि 31 दिसंबर से पहले सत्यापन नहीं करवाया गया तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। रतनगढ़ नगरपालिका ईओ भगवान सिंह राठौर ने बताया कि पेंशन ले रहे लोगों को 31 दिसंबर से पहले ऑनलाइन जीवित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। लाभार्थी निकटतम ई मित्र पर जाकर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। सभी पेंशनधारियों को सूचित किया जाता है कि 31 दिसंबर 2022 तक अपनी वार्षिक पेंशन सत्यापन करा लें, अन्यथा पेंशन बंद हो सकती है। और मैं ई मित्र यूनियन का अध्यक्ष होने के नाते सभी ई मित्र धारकों को सूचित करता हूं कि 31 दिसंबर से पहले अलाउंसमेंट करा के ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन सत्यापन करें। चूरू की शिव कॉलोनी स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर में आज आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला अध्यक्ष मदन लाल प्रजापति तथा लोहिया कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर कमल कोठारी के नेतृत्व में विवेकानंद संदेश यात्रा के निमित्त बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर कोठारी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के विचार जन जन तक पहुंचाना है। इस मौके पर यात्रा की योजना तैयार की गई तथा कार्यकर्ताओं को आवश्यक दायित्व दिए गए। इस अवसर पर यात्रा संयोजक हरीश कुमार वर्मा, सह संयोजक नीरज मलिक, मान सिंह, लक्ष्मण प्रजापति आदि उपस्थित रहे। सरदार शहर के स्थानीय ताल मैदान में नेहरू पार्क के आगे भव्य रामकथा का वाचन महाराज स्वामी अजरानंद भारती द्वारा किया जा रहा है। कथा के छठे दिन आज स्वामी जी ने भगवान राम भरत मिलाप, शूर्पणखा के नाक काटने एवं भगवान राम की भक्त सबरी के जूठे बेर खाने की कथा का वर्णन सुनाया। इस अवसर पर मुख्य यजमान मनीष राजपुरोहित, मधुसूदन राजपुरोहित, बाबूलाल आदि उपस्थित रहे। भारत विकास परिषद चूरू के तत्वाधान में सचिव पंकज मिश्र व अर्चना मिश्रा के आर्थिक सौजन्य से आज श्री विनायक स्वरोजगार केंद्र में जरूरतमंद छात्र छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। दीप मंत्र के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष उमेश चंद चौहान ने अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हुकुमचंद गोड़, श्यामलाल शर्मा, संकुल प्रमुख किशनलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सिलाई सेंटर पर 100% उपस्थित रहने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया।